नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों और माता लक्ष्मी की अद्भुत कहानियों के बारे में जानेंगे। ये कहानियाँ हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में वर्णित हैं और इनमें छिपे गहरे रहस्य और संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने प्रत्येक अवतार में अपनी शक्तियों और अपने प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन किया है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य के बारे में जानते हैं। जब प्रलय काल में सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर सत्यव्रत को बचाया और वेदों की रक्षा की। इस अवतार में उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत को नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की रक्षा और सत्यव्रत को सही मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ मिलकर प्रलय के दौरान उत्पन्न संकटों का सामना किया और भक्तों की सहायता की। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डुबोने के लिए कोई आधार नहीं मिला, तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को सफल बनाया। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। इस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पुनर्मिलन हुआ। माता लक्ष्मी ने समृद्धि और सुख का प्रतीक बनकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को दैत्य के चंगुल से मुक्त किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साहस और शक्ति की प्रशंसा की और उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। जब हिरण्यकशिपु नामक दैत्य ने भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक द्वेष उत्पन्न किया और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह का रूप धारण किया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने उग्र रूप से मार डाला और प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह अवतार में माता लक्ष्मी ने प्रहलाद की भक्ति और विश्वास को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने भक्तों को यह संदेश दिया कि भगवान विष्णु हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा करेंगे। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने यह दान दिया और भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप से 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड माप लिया। वामन अवतार में माता लक्ष्मी ने बलि की दानशीलता और भगवान विष्णु के चातुर्य की प्रशंसा की। उन्होंने भक्तों को सिखाया कि सच्चा दान और धर्म ही जीवन का मार्ग है। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया। परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने अपने परशु यानी कुल्हाड़ी से पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया। परशुराम अवतार में माता लक्ष्मी ने धर्म की पुनर्स्थापना में भगवान विष्णु का साथ दिया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा धर्म का पालन करें। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने रावण का वध किया और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श जीवन जिया और हमें आदर्श जीवन का संदेश दिया। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया। उन्होंने राम के साथ मिलकर आदर्श गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। सीता ने अपने त्याग, समर्पण और सहनशीलता से हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शक्ति और प्रेम का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कंस का वध किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश दिया। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने राधा और रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया। राधा ने कृष्ण के साथ अपने अद्वितीय प्रेम का प्रदर्शन किया, जबकि रुक्मिणी ने आदर्श पत्नी का रूप प्रस्तुत किया। माता लक्ष्मी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सार है।
भगवान विष्णु ने कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान का संदेश दिया। बुद्ध ने मानवता को जागरूक किया और उन्हें सच्चाई की राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने मानवता को यह संदेश दिया कि सच्ची समृद्धि और सुख का मार्ग अहिंसा और करुणा में है। उन्होंने बुद्ध के संदेशों का पालन करने का आह्वान किया और मानवता को सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिया। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो कलयुग के अंत में होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इस अवतार में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहेंगी और उनके साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगी। वे भक्तों को यह संदेश देंगी कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों और माता लक्ष्मी की अद्भुत कहानियाँ। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप भी अपने जीवन में सत्य, धर्म, प्रेम और समर्पण को अपनाने का प्रयास